नमस्कार, मैं हूँ संस्कृति भट्ट और बहुत बहुत स्वागत है आपका एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस में, जहां बॉलीवुड, टॉलीवुड और ग्लैमर की हर हलचल की खबर पहुंचती है सीधा आपके पास। आज का एपिसोड है सुपर स्पेशल क्योंकि हम लाए हैं ढेरों बड़ी खबरें, जिसमें विजय और रश्मिका की शादी की तारीख से लेकर बॉक्स ऑफिस की धूम, रिया चक्रवर्ती की नई शुरुआत, फरहान अख्तर के साथ हुआ धोखा और पंकज त्रिपाठी का ऐसा अवतार जिसे देखकर रणवीर सिंह भी दंग रह गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी हेडलाइन से। तो दर्शकों, आखिरकार वो खबर आ ही गई जिसकी फैंस को बेसब्री से इंतजार था। साउथ के चार्मिंग हीरो विजय देवरकोंडा और नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना अब शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो दोनों की सगाई हो चुकी है और शादी फरवरी 2026 में होगी। विजय की टीम ने इसकी पुष्टि भी कर दी है, हालांकि खुद दोनों ने अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। आपको बता दें 2018 में गीता गोविंदा से शुरू हुई इनकी दोस्ती डियर कॉमरेड तक आते आते खूबसूरत रिश्ते में बदल गई। ऑन स्क्रीन इनकी केमिस्ट्री जितनी नेचुरल लगी, ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग ने उतना ही सबका दिल जीता। कई बार दोनों को एक साथ ट्रैवल करते, एयरपोर्ट पर स्पॉट होते और एक ही वेकेशन लोकेशन की तस्वीरें शेयर करते भी देखा गया है। अब जब दोनों की शादी तय हो गई है तो सोशल मीडिया पर बधाइयों की झड़ी लग गई है। फैंस ने इन्हें ड्रीम कपल और साउथ का सबसे प्यारा जोड़ा भी कहा है। रश्मिका अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स थामा, कॉकटेल 2 और दी गर्लफ्रेंड में बिजी है, तो वहीं विजय अपनी हालिया फिल्म किंगडम की सफलता का जश्न मना रहे हैं। दोनों सितारों की ये शादी मानी जा रही है 2026 का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन बनने वाली है। अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, जहां बॉक्स ऑफिस पर साउथ की आंधी एक बार फिर चल पड़ी है। बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते साउथ बनाम बॉलीवुड की बड़ी भिड़ंत देखने को मिली। एक तरफ था वरुण धवन और जानवी कपूर का रोमांटिक ड्रामा सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, और दूसरी तरफ ऋषभ शेट्टी की दमदार फिल्म कांतारा चैप्टर 1, जहां कांतारा ने रिलीज के सिर्फ 2 दिन में ही करोड़ों की कमाई कर ली। वहीं सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का हाल कुछ फीका ही रहा। करीब 80 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म को दर्शकों से उम्मीद के मुताबिक रिस्पॉन्स नहीं मिला है। कहानी में इमोशनल तो है, लेकिन फ्रेशनेस की कमी दर्शकों को खली है। फिल्म की कहानी सनी, जो कि वरुण, और तुलसी, जानवी के प्यार, धोखे और बदले की है, जो क्लासिक बॉलीवुड लव ड्रामा फॉर्मूले को नए अंदाज में पेश करने की कोशिश करती है। पर लगता है दर्शक अब कुछ नया देखने के मूड में है। वहीं दूसरी ओर कांतारा चैप्टर 1 की एनर्जी, विजुअल्स और लोक कथा की जड़ें दर्शकों के दिलों में उतर गई हैं। सिनेमाघरों में इसके शो हाउसफुल जा रहे हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि क्या वरुण जानवी वीकेंड में अपनी फिल्म का ग्राफ ऊपर ले जा पाएंगे या कांतारा की गूंज उन्हें पूरी तरह डुबा देगी। अब आते हैं हमारी तीसरी खबर पर, जहां 5 साल बाद जिंदगी ने रिया चक्रवर्ती पर मुस्कान बिखेरी है। सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद जिस पासपोर्ट को एनसीबी ने जब्त कर लिया था, वो आखिरकार रिया को वापस मिल गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट से एनसीबी को आदेश दिया कि रिया को उनका पासपोर्ट लौटा दिया जाए और इसी के साथ रिया ने राहत की सांस भी ली। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, पिछले 5 सालों से धैर्य ही मेरा पासपोर्ट था, अनगिनत लड़ाइयां और कभी खत्म ना होने वाली उम्मीद। आज मेरे पास फिर से मेरा पासपोर्ट है। अपने दूसरे चैप्टर के लिए मैं तैयार हूँ। उनकी इस पोस्ट पर बी टाउन के सेलेब्स ने उन्हें जमकर बधाइयां दी। श्रद्धा आर्या ने लिखा, बधाई हो। वही अनुपम दांडेकर और ओरी ने प्यार से भरे कमेंट किए। 2020 में सुशांत केस में रिया को जेल तक जाना पड़ा था और सालों की जांच के बाद अब जाकर उन्हें निर्दोष माना गया है। अब रिया की ये नई शुरुआत न सिर्फ उनके करियर के लिए बल्कि उनकी पर्सनल पीस के लिए भी बड़ी जीत है। अब फैंस को उम्मीद है कि वो फिर से बड़े पर्दे पर उसी आत्मविश्वास के साथ लौटेंगी जैसे वो पहले थी। बॉलीवुड एक्टर और डायरेक्टर फरहान अख्तर और उनकी मां हनी ईरानी के साथ हुआ कुछ ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
उनका सबसे भरोसेमंद ड्राइवर नरेश सिंह निकला ठग। रिपोर्ट्स के मुताबिक नरेश हनी ईरानी की कार में फ्यूल भरवाने के बहाने फरहान का कार्ड पेट्रोल पंप पर बार-बार स्वाइप करता था, लेकिन पेट्रोल की जगह वो पंप के ही दूसरे कर्मचारी अरुण सिंह से कैश में पैसे लेता था और दोनों कमीशन बांटते थे। फ्रॉड का पता तब चला जब हनी ईरानी के मैनेजर ने अकाउंट्स चेक किए और गाड़ी की क्षमता सिर्फ 35 लीटर थी, लेकिन रिकॉर्ड दिखा रहा था कि उसमें 621 लीटर डीजल भरवाया गया है। यानी पूरा प्लान बेहद चालाकी से चल रहा था। 1 अक्टूबर को हनी ईरानी ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी ड्राइवर पर मामला दर्ज हो गया है। ये घटना दिखाती है कि कभी-कभी सबसे भरोसेमंद लोग भी आपके साथ छल कर जाते हैं। फरहान अख्तर के परिवार के लिए ये एक चौंकाने वाला और सख्त सबक अब बन गया है। पंकज त्रिपाठी का स्टाइलिश अवतार। रणवीर सिंह बोले, गुरुजी हम सुधर गए और आप बिगड़ गए। सादगी और सच्चाई के प्रतीक कहे जाने वाले पंकज त्रिपाठी ने अपने नए लुक से फैंस को हक्का बक्का कर दिया है। एक्टर ने सोशल मीडिया पर 3 तस्वीरें शेयर की, जिनमें वो पहले से बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं। ऑरेंज पैंट, ब्लैक ट्रांसपेरेंट शर्ट और ग्रीन जैकेट में सुपर स्टाइलिश पोज के साथ पोस्ट में उन्होंने लिखा, एक नई शुरुआत किसी दिलचस्प चीज की शुरुआत है। माहौल कैसा है? बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। फैशन आइकन रणवीर सिंह ने तुरंत कमेंट किया, अरे ये क्या गुरुजी, हम सुधर गए और आप बिगड़ गए। सुरवीन चारवार ने कहा कि कमाल कर दिया पंकज जी। हालांकि कुछ यूजर्स का कहना है कि ये तस्वीरें एआई जनरेटेड हो सकती हैं, लेकिन चाहे असली हो या डिजिटल आर्ट, फैंस पंकज त्रिपाठी के इस एक्सपेरिमेंट को खूब पसंद कर रहे हैं। अब सबकी निगाहें इस नई शुरुआत पर टिकी हैं कि क्या पंकज अब फैशन की दुनिया में कदम रखने वाले हैं, या ये किसी आने वाले प्रोजेक्ट का हिंट है। जवाब तो आने वाले वक्त में ही मिलेगा, लेकिन फिलहाल इंटरनेट पर बस एक ही बात चल रही है, पंकज जी आप तो बदल गए। तो दोस्तों, आज के एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस में बस इतना ही। विजय रश्मिका की शादी से लेकर पंकज त्रिपाठी के नए अंदाज तक ग्लैमर, ड्रामा और सरप्राइज की कोई कमी नहीं थी। कल फिर मिलेंगे बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की दुनिया से जुड़ी और भी चटपटी खबरों के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और बने रहिए हमारे साथ डेली 24 भारत पर।